बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 302। ढांढस देखो मरजीव को, धाय जुरे पैठी पाताल। जीव अटक माने नहीं, ले गई निकरा लाल। ये साखी मानव जीवन के, इस मानव का दुस्साहस की बात करता है। ये साखी दुस्साहस को उजागर करती है। दुस्साहस, एक तो साहस, एक दुस्साहस। दुस्साहस में और साहस में यह अंतर है कि साहस जो होता है वो अच्छे कार्य के लिए किया जाता है। अच्छे कार्य पर चलने के लिए अगर कोई रुकावट हो तो उसे दूर करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। जैसे फौजी होते हैं, सैनिक होते हैं, भारत की सेना पर जाते हैं, वहां कितना सामना करते हैं, वो कष्टों का सामना करते हैं, रुकावटों का सामना करते हैं, लेकिन उनको वो दूर करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। वो साहस है। दुस्साहस का तात्पर्य यह है कि ना आदर, ना सत्कार, ना निर्मलता, ना कोमलता, उदंडता, वितंडता, दुराचार, बदतमीजी, इनका सहारा लेते हुए आगे बढ़े। किसी का कोई निर्भय तो है, निर्भयता तो होगी, लेकिन ये भी नहीं सोचे कि हम किससे बात कर रहे हैं। मुंह फट कहना, मुंह फटपना, किसी के सामने भी कोई बात भी कह दे। अगर कोई संत बैठे हैं, संत जनों के साथ में जाए तो वहां भी वही मुंह फटपने की बात करे, संकोच न करे। ये दुस्साहस होता है। दुस्साहस और साहस में यह अंतर होता है। भारत की संस्कृति हमेशा ये रही है कि बड़ों के समक्ष आदरपूर्वक बात करे। जो बात बड़ों के सामने नहीं कही जाती वो नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि बड़े आदरणीय होते हैं। जो हमारे पूर्वज होते हैं, दादा परदादा, मामा नाना, बड़े भाई पिता, ये आदरणीय होते हैं। गुरुजन, ये भी आदरणीय होते हैं। इनके समक्ष आदरपूर्वक बात करे, सत्कार पूर्वक व्यवहार करे, मुंह फटपना वहां नहीं रखे। अगर कोई बात करनी है तो नम्रता पूर्वक उनके समक्ष प्रार्थना करके बोले। तो उन माता पिता, चाचा ताऊ, नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी, इनको सबको अच्छा लगेगा और वह आशीष देते हैं। इससे बुद्धि का विकास होता है। परंतु बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं जो उद्दंड होते हैं। उनके बालकपन से ही उद्दंडता आ जाती है। वो किसी का खौफ नहीं रखते, आदर सत्कार नहीं रखते, बिना आदर सत्कार के बदतमीजी से बात करने वाले हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनको संस्कारित किया जाता है, धीरे धीरे उनको समझाया जाता है और उनसे वो मुंह फटपना उनका रुक जाता है। अगर उनको नहीं रोका जाए तो आगे जाकर के वही बालक वो वितंडता पूर्वक व्यवहार करने वाला बनता है, दुस्साहस करने वाला होता है। तो यहां ये बात है, ढांढस देखो ये मरजीव को, इसका दुस्साहस तो देखो। मरजीव क्यों कहा गया?
क्योंकि आवागमन के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, मर मर कर जीता है, मरता है फिर जीता है, फिर मरता है फिर जीता है, जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। ऐसा नर मरजीवा ये जो मानव है, ये अपने विचारों से पाताल में नीचे उतर जाता है, अर्थात धाए जुरे पेठ पाताल। व्यक्ति अपने विचार से, अपने गुणों से ऊंचा होता है। मानव जन्म मिला, तन मिला, सभी इसे ऊंचा कहते हैं, उत्तम कहते हैं, परंतु हम देखते हैं कि मानव में रहकर भी पशुता का प्रचार प्रसार बहुतायत से हो रहा है। मानव तो दिख ही नहीं रहा है। कोई बिरला मानव जीवन में अपने आप को मानव जैसा रहने का प्रयास कर रहा है, अन्यथा तो जहां देखे जाए पशुता ही पशुता नजर आती है। जाति पाति के नाम से, संप्रदाय के नाम से, धर्म के नाम से, जहां देखो जहां पशुता ही पशुता नजर आती है, क्योंकि सभी को धन चाहिए। धन कमाने के पीछे सब दौड़ रहे हैं, क्या साधु, क्या सन्यासी, क्या राजा, क्या प्रजा, सबको धन, अधिक से अधिक धन चाहिए। फिर उन्हें किसी का गला काटना हो, पीछे नहीं सरकते, किसी को धोखा देना हो, पीछे नहीं सरकते। छल कपट पाखंड चारों तरफ से फैला हुआ है। तो ये दुस्साहस तो देखो इस मानव जीवन का, इस मानव का ये दुस्साहस तो देखो कि छल कपट पाखंड फैलाने में कोई कटौती नहीं करता। इसके लिए वो अपने विचारों में नीचे से नीचे भी चला जाता है, पैठ जुरे पाता। ये उन जगहों पर जाकर बैठता है जो नीच से नीच है। मानव नीच नहीं है, मानव कदापि नीच नहीं होता। ये मान्यताएं मिथ्या मान्यताओं से बनाकर जाति पाति में जो लोगों को बांटा गया है और उन्हें नीच कहा गया है, और एक वर्ग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, वो सर्वश्रेष्ठ कहां से हो सकता है? कैसे हो सकता है? सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उसके ऊंचे विचार होने चाहिए। घोषणाएं की जाती हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमें कोई दंड नहीं देगा, मनुस्मृति ऐसा कहती है। ऐसे ऐसे भाषण सामने आते हैं। वितंड लोगों, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, ऐसे लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये केवल अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए मानव जाति को गालियां देते हैं। ये कहते हैं कि अपने हमारे अलावा तो कोई ऊंच है ही नहीं, हम ही ऊंच हैं। ऊंच गुण से होते हैं भाई। अब चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, राजा हो, प्रजा हो, गुण से पूजा होती है। अवगुण या अवगुण भरे हुए तो कैसे ऊंचे हो? कहां से ऊंचे आ गए? जो अपने आप की हुंकार भरते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमें कोई दंड नहीं देगा। ऐसे सोचने वाले लोग ये दुस्साहसी है। जैसा दुस्साहस में जीने वाले लोग मानवता को धोखा दे रहे हैं। मानवता के लिए वो धब्बे हैं। तो दुस्साहस तो देखो इस कि अपने कर्तव्यों से, अपने वचनों से कितना नीचा गिरते हैं और अपने आप को ऊंचा घोषित करते हैं। ऊंचा करने के लिए ऊंचे विचार होने चाहिए, और ऊंचे विचार काल्पनिकता से नहीं बनते। ऊंचे विचार बनते हैं ऊंचे कार्यों से। और ऊंचा कार्य क्या है? जन कल्याणकारी कार्य, परोपकारी कार्य, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये सिद्धांत।
नफरत से कभी नफरत को नहीं जीता जा सकता। अगर नफरत को जीतना है तो प्रेम से जीता जा सकता है। आजकल नफरत ही नफरत का जहर खोला जा रहा है। इतना भी भूल गए कि ये नफरत तो तुम्हारे ऊपर भी उल्टा पड़ सकती है। जो नफरत फैलाने वाले हैं ना, उनको भी नहीं छोड़ती नफरत। लेकिन लोग अपनी वितंडता का आकार प्रकार ऊंचा किए जा रहे हैं और मानवता को हनन करते जा रहे हैं। मानवता ही नहीं रहेगी तो किसके लिए तुम हुंकार भरोगे? और इस मानवता में तुम भी हो जो हुंकार भरने वाले लोग हैं। वो कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, जो हुंकार भर के वितंडतापूर्ण अपने मानव जीवन को बिता रहा है, वो मानवता के लिए ठीक आदमी नहीं है। ये अपने विचारों से पाताल में जाके बैठते हैं। पाताल का तात्पर्य है नीचा से नीची जगह, निम्न से निम्न स्तर। अपने विचारों को इतना नीचा कर रहे हैं धन कमाने के लिए, सत्ता पाने के लिए, धोखा देने के लिए, छल कपट पाखंड को फैलाने के लिए, कि पशुता का भी वहां पर नाम निशान धूमिल सा ढंग नजर आता है। पशुता से भी बदतर मानव जीवन अपने जीवन को बना रहा है। सदगुरु कबीर ने यह चीज वहां उनके समय में भी देखी कि मानव अपने स्वार्थी होकर के और किस किस तरीके से हथकंडे अपनाकर अपने आप को ऊंचा बनाने का प्रयास कर रहा है। जे तो नीचे हो पड़े हो चढ़े ते तो ही नीचे होए। नर की जल की और नर नीच की एक ही गति होए। जल कितना भी ऊंचाई पर चढ़ा दिया जाए, परंतु वो गिरता नीचे ही है, ऊंचा कभी नहीं चढ़ता। और इसी तरीके से नीच नर जो विचारों से नीचा हो जाता है, वो भी नीचे की तरफ ही गिरता है, ऊंचा कभी नहीं चढ़ सकता। तो नीचता का व्यवहार करने वाले लोग कभी ऊंचा हो सकते हैं? जो मानवता को गाली देते हो वो कभी ऊंचे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वो हमेशा नीचता में ही विश्वास रखते हैं और नीचता के साथ ही जुड़े हुए रहते हैं। जीव अटक माने नहीं। अटक का तात्पर्य है मर्यादाएं। उन मर्यादाओं के आधार पर मानव जीवन को चलना चाहिए। ये उनके खुद के शास्त्रों की बात नहीं मानते। बस स्वार्थी बातों को लेकर के सामने रखते हैं। जो स्वार्थी बातें उनको सामने रखते हैं, परंतु वो बातें छुपा कर रखते हैं जिसमें मानवता की बात कही जाती है। इनके शास्त्रों की बात नहीं मानते। कई जगह इनके शास्त्रों में भी बहुत सारे निर्देश हैं मानवता के लिए, लेकिन ये मानते नहीं। उन अटक को मानते नहीं है, उन मर्यादाओं को नहीं मानते। दुर्व्यवहार का तात्पर्य होता है कि जो व्यवहार मर्यादित हो न हो, अमर्यादित हो, असामाजिक हो। इनके मानव जीवन में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि अगर कोई उच्च वर्गीय व्यक्ति है और उसका कोई अगर कोई थोड़ा सा अपमान तो क्या, उनके लिए कोई थोड़ा कठोर शब्द बोल दे,
मतलब उलटकर कोई शब्द बोल दे तो उसको अपमान मानकर उसे दंडित करते हैं। और अगर कोई निम्न वर्गीय कोई बुजुर्ग है और उसका कोई अपमान करे तो उसका कोई प्रतिकार नहीं। लोग अपने आप को धनाधिपति, बुद्धिपति, बुद्धिमता, विद्वान समझकर भी लोगों को देखकर बात करते हैं कि ये किस जाति का है, किस वर्ग का है, किस स्तर का है, ऐसा समझकर सोचकर बात करते हैं। आज की व्यवस्थाएं ऐसी देखने को मिलती है। एक गरीब व्यक्ति जिसको खाने के घर में दाने नहीं है, अगर वो अपनी प्रार्थना लेकर कहीं जाता है कोई सुनता नहीं है। ये देखो दुस्साहस इस आदमी का। मंदिर में जाकर के खूब चढ़ावा चढ़ाया जाता है। मंदिर बनाए इसीलिए जाते हैं कि धर्म का व्यापार चले। बाहर बैठे भूखे मरने वाले लोग भीख मांगते हैं, उनको खाने को दाना नहीं मिलता। दुस्साहस तो देखो इसका। अटक नहीं मानते। पढ़ने के लिए तो खूब सारे शास्त्रों को पढ़कर याद कर लेंगे, तोते की तरह रटन कर लेंगे, परंतु मानव जीवन में उनको कभी अपनाते नहीं है। ऐसा मानव जीवन बनाते ही नहीं है। उनको याद तो कर लेंगे विद्वान बनने के लिए कि हम इतने बड़े विद्वान हैं, हम इतना ज्ञान जानते हैं, लेकिन जीवन में, उनके जीवन में जाकर देखो तो वहां वही वितीर्णता, उद्दंडता नजर आती है। कहीं मानवता उनके जीवन में नजर आती नहीं है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? और किसी प्रकार का कोई भय नहीं, शास्त्रों का ही भय नहीं। और की तो बात क्या कही जाए, शास्त्रों का ही भय नहीं। शास्त्र तुमने लिखे, अनुमान कल्पना से विभिन्न प्रकार की कहानियां तुमने घड़ी, और उन कहानियों को सुना सुनाकर व्यापार तुम करते हो, धन कमाते हो। मानने के लिए तुम नहीं मानते। बड़े बड़े कथावाचक लोगों की भी कई तरह की वीडियो सामने आती हैं, उनके दुष्चरित्र सामने आते हैं, लेकिन वो कथावाचकों को महात्मा मान लिया जाता है। क्या दुस्साहस है! वो महात्मा होते हैं क्या, जो एक ही कहानी को बार बार कहते हैं और अपना व्यापार चलाते हैं? ऐसे लोग कभी महात्मा नहीं हो सकते। ये सब दुस्साहस है। अटक माने नहीं, मर्यादाओं को कोई नहीं मानता। रात पड़ती है, अंधेरा हो जाता है, जब उनका लिए दिन उगता है, और वहां वही शराब, कबाब, व्यभिचार, इनकी पार्टियां होती हैं। कई जगह पकड़े गए, कई जगह वीडियो उनके निकले गए। कोई अटक नहीं मानता, कोई मर्यादा को नहीं मानता, बस अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ऊंचा कहने के लिए तरह तरह की घोषणाएं करने के लिए तैयार रहते हैं। इनको यही पता नहीं है कि ऊंचा होता कौन है। ऊंचा बनने के लिए मानव सद्गुणों को धारण किया जाता है, और ये केवल धन को लेकर के बात करते हैं। पाताल में बैठने के लिए, पाताल में गहराई में हीरे मोती निकालने के लिए मोती निकलते हैं समुद्र में से, वहां पर जाने के लिए बड़ी जीवट की बात होती है, बड़ा दुस्साहस होता है।
वहां जाने के लिए एक साहस होता है। श्वास को रोकने वाले उसमें पारंगत व्यक्ति उस समुद्र की गहराई तक जाते हैं। आजकल तो बहुत सारे साधन आ गए, श्वास को रोकने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हिंसक पशु वहां पर होते हैं, जानवर होते हैं, उनके लिए हाथ में आजकल तो कई तरह के शस्त्र भी हैं। वहां से वो बड़ी गहराई में जाकर के मोती इकट्ठा करके लाते हैं। ले गई निगरा लाल, वहां पर जाकर के वो मोती ले लेकर आते हैं। लेकिन यहां ये बात कही गई, अटक माने नहीं, जीव अटक माने नहीं, ले गई निगरा लाल। अटक नहीं माननी है, बस केवल धन कमाना है खूब तरह से, कोई छल कपट पाखंड किसी भी तरह से धन कमाया जाए, और उसके लिए चाहे गरीब का निवाला भी छीना जाए तो कोई बात नहीं। मरे गरीब मरे, तो गरीबी तो ऐसे ही तो मिटेगी कि इनको भूखे मार दो, कोई व्यवस्था नहीं देनी चाहिए। मर जाएंगे अपने आप, गरीबी मिट जाएगी, कोई मर्यादा नहीं, कोई कानूनी व्यवस्था का मानना नहीं। ये अटक, जैसे कोई व्यवस्थाएं बना रखी हैं, उन व्यवस्थाओं को नहीं मानना, अटक माने नहीं। बहुत सारी कानूनी व्यवस्थाएं होती हैं, उनको मानना, अटक मानना होता है। अटक का तात्पर्य है रुकावट। रुकावट का तात्पर्य होता है जो मर्यादाएं बनाई गई हैं, कानूनी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, धार्मिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, अर्थ की नीति बनाई गई है, ये सब मानने के लिए है, अटक हैं। इन अटकों को मान करके मानव जीवन को व्यतीत करने के लिए कहा जाता है। और इसका सीधा तात्पर्य यह है कि जियो और जीने दो। हर प्रकार मानव 4 लाख योनि मानव की कही गई है। इसमें इस मानव ने ही अपने आप को, किसी ने क्या जाति बनाई, किसी ने विभिन्न प्रकार की जातियों में बांट दिया, विभिन्न प्रकार के धर्मों में अपने अपने धर्म बना दिए, अपने अपने वर्ण बना लिए। ये सब अपने स्वार्थों से लोगों ने बना दिए। सबसे पहली तो यही अटक है कि मानव के अलावा कोई दूसरी जाति नहीं। अगर जाति है तो स्त्री और पुरुष है, उसमें लिंग के आधार पर भिन्नता है। लेकिन यहां जातियों में जातियां, क्योंकि एक वर्ग विशेष एक ऐसा है कि वह यह चाहता है कि मानव एकता हुई, तो फिर यह बचेगा नहीं। इसलिए ये सब जाति को अपने आदेश देकर मन गढ़ंत आदेश बनाए। कहा ईश्वर ने बनाए गए हैं, हमें तो ईश्वर का मुख से हम कहते हैं। कितनी झूठ व्यवस्था बोलते हैं ये लोग। कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ईश्वर है, और अगर वो ईश्वर है तो ऐसा ऊंच नीच क्यों बनाएगा? एक पिता अपने पुत्र को विभिन्न तरह से नहीं पाल सकता। उसके 4 पुत्र हैं तो चारों को बराबर समानता से पालता है। और ये कहते हैं कि हम सब ईश्वर के पुत्र हैं। तो ईश्वर के पुत्र, क्या ईश्वर ऐसा है जो ऊंच नीच जातियों में बांटेगा, भेदभाव करेगा? ये सब मनगढ़ंत कहानियां उस विशेष वर्ग की है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए है। राजा महाराजाओं को भी अपने से नीच मानता है, और राजा महाराजा इनके चंगुल में इस तरीके से बंधे हुए हैं, बातें सुनते रहते हैं। कोई अटक नहीं मानता, कोई व्यवस्थाओं को नहीं मानता। और मनाना है तो उन लोगों को मनाते हैं जो गरीब हैं, जिनके पास धन नहीं है, संसाधन नहीं है, जो रोज मजदूरी करते हैं और अपना पेट भरते हैं।
उन लोगों पर दुनिया भर की अटक लगाई जाती है। और वो करें भी क्या बेचारे, सुबह से शाम तक उनको केवल अपने 2 समय की रोटी के लिए उनका जीवन चला जाता है। और दूसरी बात, वो सोचें भी तो क्या सोचें। और ये लोग घर बैठे बैठे, इनको काम करने के लिए तो कुछ नहीं, बस अटक तोड़ना है। किस तरह से ये अटक टूटेगी, कानूनी अड़चनें कैसे दूर होंगी। अरे ये कानून किसी काम का नहीं है, इसको खत्म करो, क्योंकि वह कानून मानवता के लिए है और मानवता इनको पसंद नहीं आती, इनको पशुता पसंद आती है। और उस पशुता को लाने के लिए, कायम करने के लिए हजारों साल से इस संसार को धोखा देते आ रहे हैं। ले गई निकरा लाल। इनके पास लाल का मतलब है इनके पास खूब सुख समृद्धि हो, खूब सारा धन हो, ऐश्वर्य हो, यह प्राप्त करना इनका लक्ष्य क्या है। सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त करना, धन संपत्ति को इकट्ठा करना। बाकी भूखे मरो तो मरो, कोई बात नहीं। सभी 3 पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भागदौड़ मची हुई है। अर्थ धर्म काम, मोक्ष कोई प्राप्त नहीं करना चाहता। मोक्ष के लिए तो एक बात कह दिया गया, एक सिद्धांत बना दिया गया कि वो तो मरने के बाद प्राप्त होगी, और वह भी एक विशेष वर्ग के लिए लाभदायक है और किसी के लिए नहीं। मरने के बाद मोक्ष मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका कोई आज तक प्रमाण नहीं। बात खत्म हो गई, कोई प्रश्न ही नहीं करेगा भाई जब मरने के बाद मिलनी है तो उसका क्या कहे। किसी ने आकर आज तक नहीं कहा कि मैं मुक्त हुआ था, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई मरने के बाद मिलेगी, और उसके लिए विभिन्न प्रकार की अटकों को हटाकर, अटकों को कोई मानता नहीं। जब पूजा पाठ करने का नंबर आता है ना, दर्शन करने का मंदिरों में नंबर आता है ना, तो भाई चुपचाप लोगों से कहा जाता है कि तुम्हें बिना लाइन लगे दर्शन करा देंगे, इतने रुपए लगेंगे। कोई अटक नहीं मानता। नंबर लाइन से अलग हटाकर उनसे वो ज्यादा पैसे लेकर पीछे के दरवाजे से दर्शन करा दिए जाते हैं। लोग लाइन लगी हुई है, लोग लाइन लगाने के लिए भी आतुर हैं, क्योंकि उन्हें भी अटक तोड़नी है। वो अटक तोड़ने के लिए दर्शन करने जाते हैं। मेरा कोर्ट केस चल रहा है, इसमें ये अटक आ रही है, ये टूट जाए, इसमें ये कानूनी अटक आ रही है, ये टूट जाए, मेरी घरवाली मेरी बात नहीं मानती, ये अटक है, ये टूट जाए, मेरा पति मेरी बात नहीं मानता है, ये अटक है, ये टूट जाए, मुझे पुत्र नहीं है, मुझे धन नहीं है, मुझे नौकरी नहीं है, मेरा व्यापार नहीं चलता। ये सब अटकों को दूर करने के लिए लोग जाते हैं। कोई अटक नहीं मान रहा कि तुम्हारा व्यापार चल नहीं रहा तो इसका क्या कारण है, ये तो नहीं खोजते। लोग उसे तोड़ने के लिए पाखंडपूर्ण व्यवहार को अपनाने चालू कर देते हैं। नौकरी को तलाश करने के लिए घूसखोरी का रास्ता अपनाते हैं। परीक्षाओं में पास कराने के लिए लोगों को घूस दी जाती है। कई केस सामने आए, लोगों के पेपर लीक हुए, जो पास थे उनको फेल कर दिया गया और जो फेल थे उनको पास कर दिया गया। कोई अटक नहीं मानता, लेकिन बस बिना अटकों को तोड़ने के बाद में भी ऐश्वर्य चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, ऊंचा पद चाहिए। और यही लक्ष्य सबने धारण कर रखा है। ये मानव जीवन नहीं है, ये पशुता के अलावा और कुछ नहीं है, ये पशुता ही है। इस पशुता से जीवन चलाते रहोगे तो मर मर कर जीते ही रहोगे, बार बार मरोगे, बार बार जन्म धारण करोगे, आवागमन के चक्रव्यूह में उलझे रही रहोगे।
सदगुरु कबीर यहां ये कि ढांढस तो देखो, इस मानव जीवन का जो दुस्साहस देखो कि कोई अटक नहीं मानता। पढ़ने को तो बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए और पढ़ पढ़कर बड़े विद्वान हो गए, लेकिन उनको कोई नहीं मानता, उनको कोई नहीं मानता। पशुओं की तरह जीते चले जा रहे हैं। लक्ष्य जिसे लाल कहा गया, उसे धन के लिए, कि धन प्राप्त करना है, ऐश्वर्य प्राप्त करना है, अटक नहीं माननी।